एक मर्तबा का वाक़या है। एक आबिद अल्लाह ताला का एक नेक बंदा पहाड़ में इबादत करता था और उसके खाने का एहतमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक अनार के दरख्त के जरिए किया। एक अनार का दरख्त उसके इबादतगाह में मौजूद था। हर रोज अल्लाह ताला उसे 3 अनार अता फरमाता। वो 3 अनार खा लेता और वही उसकी रिज़्क़ थी, वही उसकी रोजी थी। एक मर्तबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इम्तिहान मंजूर हुआ और अल्लाह ताला ने उसका इम्तिहान लेने के लिए एक दिन अनार नहीं अता फरमाया। उसने सब्र किया। दूसरे दिन भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे अनार नहीं अता फरमाया। तीसरे दिन भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे अनार की नेमत से महरूम रखा, क्योंकि इम्तिहान ले रहा था उसका रब। अब वो भूख में निढल होकर, परेशानी में मुब्तला होकर, बहुत ज्यादा घबराहट महसूस करते हुए उस पहाड़ से निकल आया। जब वो बाहर निकल कर आया तो उसे एक घर नजर आया और वो घर एक मुसलमान का था, लेकिन वो मुसलमान एक चोर था। अल्लाह ताला की इबादत तो दूर की बात, वो अल्लाह के बंदों को भी खुश नहीं करता था। वो उन लोगों का माल चुराया करता था। वो सिर्फ एक नाम का मुसलमान था। उसके अंदर कोई भी ऐसा अमल नहीं था जिसके बिना पर उसको एक अच्छे मुसलमान कहा जा सके। बहरहाल उस नेक इंसान ने सोचा, मैं उस मुसलमान के घर में जाकर खाना मांग लेता हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि शख्स चोर है। लेकिन छोड़ो, चोर है तो क्या हुआ, इस वक्त मैं भी तो बहुत भूखा हूँ, परेशानी के आलम में हूँ। मुझे जान बचाने के लिए किसी की मदद जरूरत है और यही शख्स मुझे मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ इसके सिवा और कोई मेरे मदद करने वाला नहीं है। ये सोचकर वो उस चोर के घर के दरवाजे के पास पहुंच गया और जाकर दस्तक दी। उस चोर ने दरवाजा खोला और पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और मुझसे तुम क्या मांगते हो? तो आबिद कहने लगा, पहाड़ के ऊपर जो गार है उस गार में मैं अल्लाह ताला का इबादत करता हूँ। काफी दिनों से मैं वहीं रहता हूँ। अल्लाह ताला ने वहाँ मेरे लिए खाने का इंतजाम किया था, यानी अनार का एक पेड़ वहाँ मेरे पास उगा दिया था। मुझे हर रोज 3 अनार मिल जाता और मैं वो अनार खा लेता और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता था। लेकिन न जाने मेरे साथ क्या हुआ कि 3 दिनों से मुझे अनार नहीं दिया गया और मैं भूख से निढल हो चुका हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम्हारी घर में खाने की कोई चीज है तो मुझे दे दो, ताकि मैं उसको खाकर अपने भूख को मिटा सकूं। ऐ सुनकर चोर के दिल में न जाने क्या ख्याल आया कि उसने कहा, अच्छा ठीक है, मेरे घर में अभी खाने के लिए कुछ चीज मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने अपने कुत्ते के लिए 4 रोटियां रखी थी। अगर तुम वो खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। वो आबिद इतना भूखा था कि वो बोल उठा, आप वही ला दीजिए, लाओ मैं वही खाता हूँ। तो उस शख्स ने 4 रोटियां उस आबिद को दे दी। आबिद ने रोटी लेकर बाहर जाने लगा। इतने में बाहर बंधा हुआ चोर का कुत्ता आबिद पर भौंकने लगा। तो उसने सोचा, शायद मैं इसकी रोटियां ले ली हैं, इसीलिए ये मेरे ऊपर भौंक रहा है। तो उस आबिद ने एक रोटी उस कुत्ते को दे दी। एक रोटी खाकर कुत्ता फिर से भौंकने लगा। तो उसने दूसरी रोटी भी कुत्ते को दे दी। वो रोटी खाने के बाद भी कुत्ता आबिद पर भौंकने लगा। उसने तीसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। तीसरी रोटी खाने के बावजूद वो कुत्ता आबिद पर भौंके जा रहा था। तो नेक आदमी ने सोचा, अगर ये रोटी भी मैं इसको दे दूं तो मैं क्या खाऊंगा। तो दोस्तों, उस आबिद ने गुस्से में आकर कुत्ते को कहने लगा, तू कैसा लालची कुत्ता है, तुझे शर्म नहीं आती कि मैं तेरे मालिक के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आया था। तेरे मालिक के दरवाजे पर मैंने दस्तक दी, तेरे मालिक ने मुझे 4 रोटियां भीख दी और 4 रोटियां तू खा गया, लेकिन तू अभी भी भौंक रहा है। तू कितना बेशर्म है
कितना लालची है। तो दोस्तों वो कुत्ता इंसान की तरह जवाब देने लगा, मैं तो बेशरम हूँ लेकिन तुझसे बड़ा बेशरम नहीं हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो रब जो तुझे बगैर किसी मुशक्कत के, बगैर किसी मेहनत के, तेरे परवरदिगार, तेरे करीम मौला जो तुझे बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी मुशक्कत के मुद्दत से खिला रहा है। 3 रोज तेरे रब ने तुझे अनार नहीं अता फरमाया तो तू एक चोर के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आ गया। मैं तो बेशरम हूँ लेकिन तुझसे बड़ा बेशरम नहीं हूँ। तू तो अल्लाह ताला का इबादत गुजार था। क्या तुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर तवक्कुल नहीं था कि जो अल्लाह तुझे इतने दिनों से खिला रहा है वो तुझे फिर से खिलाएगा? लेकिन नहीं, तूने अल्लाह ताला से नहीं मांगा और तू एक चोर के घर में, एक इंसान के घर में मांगने के लिए चला आया। तूने अल्लाह ताला से नहीं मांगा। दोस्तों देखिए, एक कुत्ता एक आबिद को सबक सिखा रहा है। ये सुनते ही वो नेक इंसान जारो को तार रोने लगा और वो समझ गया कि वो जो कर रहा था वो बहुत गलत था। वो अपने रब को छोड़कर एक इंसान के घर में मदद लेने के लिए आए थे, इसीलिए उसने उस रोटी को वहीं फेंक कर फिर से अपनी इबादत गाह में पहुंचा और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया और रो रो कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुआफी तलब करने लगा। या परवरदिगार, ए मेरे मालिक, मेरे खालिक, मुझे माफ कर दे। ए मेरे करीम रब, मैं नहीं सोचा था कि तू मुझे इस वीरान जंगल में मुझे खाना अता फरमाएगा, लेकिन तूने मुझे हर वक्त अनार दिया। लेकिन 3 वक्त जब मुझे अनार ना मिला तो भूख की गिरफ्त में आकर मैं तुझे भूल गया। ए मेरे मालिक, तू मुझे माफ कर दे। मैं अगर मर भी जाऊं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ए मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। तूने मेरा इम्तिहान लिया मगर मैं कमजोर हूँ, मैं तेरे इम्तिहान में कामयाब ना हो सका। ए मेरे मालिक, तू मुझे बख्श दे। मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ, तू मुझे माफ कर दे। तेरे अलावा मेरा और कौन है मेरे मालिक, तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे। उसका इतना कहना था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसे माफ कर दिया और दोबारा से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे अनार की नेमत अता कर दी। दोस्तों इस वाक़े से हम लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि चाहे जैसे भी हालात हो, हमें अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल, भरोसा रखना चाहिए और जैसे भी हालात हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जो बंदा अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखता है और अल्लाह ताला की नेमत पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार, तू हमें इन कहानी से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम आमीन।